नया चैप्टर, नाम है वर्क एनर्जी पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी, है ना। बस उसमें छोटा मोटा चेंज है, कुछ नई टर्म सीखनी है, बस हो जाएगा आपका। स्प्रिंग वगैरह के बारे में सीखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग की, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये बेसिक चीजें आपको जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ये वही चीजें आएंगी, ठीक है। बस उनका थोड़ा सा ये क्या है, लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो वर्क इज डिफाइंड, सबसे पहले तो वर्क की बात करेंगे। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैं कह रहा हूं मैंने कुछ काम किया, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसको धक्का मार के मैं इधर कहीं ले गया, इधर ले गया, तो फिजिक्स की भाषा में हम कहेंगे कि मैंने कुछ काम किया है। अगर मैं इसको धक्का मारूं और ये चले ही ना, तो मैंने कोई काम नहीं किया। अगर मैंने धक्का मारा इधर और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इधर लगाया ना, तो अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है, और इसकी डायरेक्शन में हुआ है, ऐसे हुआ है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क हुआ है। क्या हुआ है, पॉजिटिव वर्क। अब इमेजिन करो मैंने क्या किया, धक्का मारा और ऑब्जेक्ट, फोर्स को लगा रहा हूं इधर, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तो मैंने वर्क किया है कि नहीं किया है, किया है, नेगेटिव वर्क किया है। सही है, नेगेटिव वर्क का मतलब समझ में आया कि जब मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है दूसरी डायरेक्शन में, है ना, धक्का मारा इधर, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव वर्क। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने धक्का मारा इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, तो क्या मैंने कुछ वर्क किया है, कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया है, डेफिनेशन को देखिए। मैंने क्या बोला, जब फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। अगर मैं इधर धक्का मार रहा हूं और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो क्या बताओ फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है क्या, नहीं ना, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। मैंने फोर्स लगाया एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, दैट मींस द वर्क डन इज जीरो। अब देखते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करें तो क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। फोर्स पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहां होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल दो, आसान बात है, सही है भाई। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसको बोलेंगे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं होना चाहिए कि सर ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब देखो यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम बोलेंगे सर देखो यहां से लेके और यहां तक इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नहीं, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, सही है, कोई दिक्कत भाई, बिल्कुल सिंपल है। ओके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F डॉट S, सही है। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर की फॉर्म में दे रखे हैं। क्या करेंगे, डायरेक्टली वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। कौन से वाला करेंगे, हम कहेंगे कि डॉट वाला, डॉट वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डॉट वाला क्यों करेंगे, क्योंकि जो वर्क है ना, वर्क ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वो दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हुआ और आउटपुट क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट कैसा था, स्केलर प्रोडक्ट बोल दो या डॉट प्रोडक्ट रहा होगा, सही है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, F डॉट S, इसको क्या लिखेंगे, F S cos थीटा, A डॉट थीटा था, A भी cos थीटा, F डॉट S क्या होता है, F S cos थीटा, सही है। अच्छा, ये क्या हो गया, cos थीटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कहता हूं ध्यान से देखो, S cos थीटा, S cos थीटा को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में है। इमेजिन करिए आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, सही है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है, मैं कहूंगा कि एक तो इधर वाला कंपोनेंट है और एक इधर वाला कंपोनेंट है, सही है, इधर और एक इधर, इधर और इधर, सही है। बोलो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होंगे, एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
वर्क किसकी वजह से आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से? इन द डायरेक्शन। मैं कहता हूं बोलो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये किसका एंगल को देता है? तो बोलो एस ये है तो ये कितना होगा? एस cos थीटा। सही है, तो बोलो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दिया? जो फोर्स की डायरेक्शन में है, ना कि उससे जो फोर्स के परपेंडिकुलर। सही है, कोई दिक्कत? तो ये जो एस cos थीटा ये क्या है? बेसिकली कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही है। अच्छा, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, मैं कहता हूं एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस लिख देंगे, गलत तो नहीं हो जाएगा भाई? मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे अगर कुछ भी करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, मैं कहता हूं इसको लिख दो एफ कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया? ये हो गया फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। बोलो ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, यस और नो? तो बोलो फोर्स का वो कंपोनेंट ले लो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे बोला? देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, इस पे फोर्स लगाई जा रही है इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में एफ। सही है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं कहता हूं फोर्स के दो हिस्से हैं, एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है यही तो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, है ना? बोलो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से वर्क डन जीरो होता है ना? यस और नो? सही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स की डायरेक्शन में। साथ साथ चल रहे हो, फीलिंग आ रही है? वर्क क्या होता है? जब फोर्स लगा के किसी को डिस्प्लेस कर दे, फोर्स कितना होता, सॉरी वर्क कितना होता है? जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दे, उनकी डायरेक्शन अगर सेम है तो बहुत बढ़िया बात है, ऑपोजिट है तो सीधा माइनस साइन लगा देंगे। और अगर कोई और एंगल तो क्या करेंगे? फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में ले लो। सिंपल है कि नहीं? बहुत आसान है ना? बोलो भाई, ठीक है, ओके। तो यही बात मैंने यहां लिख दी है। ये क्या लिखा हुआ है देखो, एफ इंटू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। देखो ध्यान से क्या हो रहा है? एफ इंटू एस कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? हमेशा ही क्या आएगा? वर्क डन के बराबर है। सही है, देख लो, फोर्स का वो कंपोनेंट ले लो, सही है, या फिर डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट ले लो, बात एक ही है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, मैं बैठा हूं, मैं आराम से बैठा हूं, क्या मैं कोई काम कर रहा हूं? मैं अगर रीडिंग कर रहा हूं, सिंपली रीड कर रहा हूं किसी चीज को, तो क्या मैं फिजिक्स के अनुसार कोई वर्क कर रहा हूं? फिजिक्स के हिसाब से वर्क तब होगा जब कोई फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया जाए। सही है, मैं इस दीवार को धक्का मारना शुरू कर देता हूं, ठीक है, ये दीवार हिलेगी, सारा दिन मैं धक्का मारता रहूंगा तो दीवार तो नहीं थकेगी, वर्क तो नहीं होगा, लेकिन मैं थक जाऊंगा। वो थक क्यों रहा हूं मैं? एनर्जी कंज्यूम कहां पे? वो एनर्जी कहां चली गई भाई? मैं तो धक्का मार रहा हूं, सोचने वाली बात है। मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं, ठीक है, मैं शाम तक धक्का मार करूंगा, थक जाऊंगा, यस और नो? मैं क्यों थक जाऊंगा? क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो गई, लेकिन वर्क तो नहीं हुआ भाई। मेरी जो एनर्जी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सही है, और एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। भाई एनर्जी है तभी वर्क कर सकते हैं। मेरी एनर्जी तो खत्म हो रही है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है, मेरी एनर्जी कहां चली गई? फोर्स में एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती, वर्क में एनर्जी कन्वर्ट होती है। मैं थक गया बिकॉज मेरी बॉडी को इंटरनली बहुत सारा काम करना पड़ता है। मेरा हार्ट बीट कर रहा है ना, मैं जोर लगाऊंगा तो हार्ट शायद ज्यादा बीट करेगा, है ना, ज्यादा हार्ट रेट होगी। मेरी बॉडी ने तो वर्क किया है, मैंने जो वर्क किया है, मैंने जो एनर्जी खर्च की है वो दीवार को धक्का मारने में नहीं करी है, वो एनर्जी मेरी खर्च हो गई ब्लड को मेरी बॉडी में पंप करने में, ऑक्सीजन जो मैं इनहेल कर रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं उसके काम में, जो मैंने फूड डाइजेस्ट किया है उसमें एनर्जी कंज्यूम हुई। तो आप ये मत सोचना कि दीवार को धक्का मारा दीवार नहीं सरकी, इसका मतलब
एनर्जी भी खर्च नहीं हुई होगी। एनर्जी खर्च हुई है, हमारी इंटरनली जो बॉडी है उसमें एनर्जी खर्च हुई है। सही है, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं रखेंगे। अगर सिंपली रीड कर रहे हैं तो उसको फिजिक्स के अनुसार वर्क करना नहीं है। सही है, ठीक है भाई। अच्छा, अब डिफरेंशियल फॉर्म में स्टडी करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है बोलो। इन डिफरेंशियल फॉर्म में कहता हूं एक एफ फोर्स लगा के एक ऑब्जेक्ट को बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया एंड दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ds। बड़ा डिस्प्लेसमेंट s, छोटा डिस्प्लेसमेंट ds। तो बोलो फोर्स लगा के थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, थोड़ा सा वर्क हुआ होगा। मैं कहता हूं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा के थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, वर्क डन हुआ होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा वर्क हुआ होगा, dw बोल देते हैं इसको। सही है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करके बड़ा को। वैसे इंटीग्रेशन की जरूरत क्या थी, क्योंकि हमेशा आपको जो ds है वो या जो फोर्स है वो ये सिंपल टर्म्स में नहीं मिलेंगे। हो सकता है जो फोर्स है वो आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे दे, तो आपको इंटीग्रेट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो क्या करते हैं हम, dw का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो फोर्स अगर कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा डॉट इंटीग्रेशन ऑफ, और बोलो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन मतलब बड़ी डिस्प्लेसमेंट। सही है, आ जाएगा ना, वो फॉर्मूला भी आ सकता है इससे। ओनली इन वन केस, कब, जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होगी तब इंटीग्रेशन से बात। सही है भाई, ओके। अब जब भी आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या करेंगे, dw इज इक्वल टू f डॉट ds और w इज इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट ds। बोलो w इज इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट ds, w इज इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट ds, है ना। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, फोर्स का और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का, है ना। ये एक क्वांटिटी बनेगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। समझ में नहीं आया? सही है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत। ध्यान रहे कि ये जो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, दिस डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्वियसली ये जो ds डिस्प्लेसमेंट है इसका कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन। सही है, अगर सिंपल ds वेक्टर लिख रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट करके वही कंपोनेंट अपने आप ही आ जाएगा जो फोर्स के डायरेक्शन में है। मतलब या तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख के डॉट प्रोडक्ट कर दो, और अगर आप छोटा सा वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट लोगे, जो फोर्स के डायरेक्शन। सही है भाई, सही है। हेंस इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन w इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही है तो क्या होगा, है ना। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन w इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। सिंपल बात है। अच्छा सर ये फॉर्मूले के हिसाब से समझाओ ना, फॉर्मूले से समझाओ। आपने बोला था एफ एस कॉस थीटा होता है, मैं कहता हूं ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, सही है, फोर्स लग गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगल उन दोनों के बीच में कितना हो गया, थीटा। सही है, बोलो फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, या मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में, बात तो एक ही है। ठीक है, अच्छा तो मैं कहता हूं एफ एस कॉस थीटा वर्क डन होगा। सही है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। सही है, तो बोलो अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो क्या होगा, 0 से 90 डिग्री ओपन ब्रैकेट, क्या होगा बोलो, इस एंगल के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। भाई 0 से 90 डिग्री में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वर्क डन इज पॉजिटिव। उल्टा सोच के देखो, अगर थीटा क्या हो, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि वो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है ना। बोलो भाई, बोलो ये पूरा एंगल कितना हो गया, मोर देन 90 डिग्री, तो बोलो फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, cos 135 डिग्री आएगा, क्या आएगा, -1/√2 हो गया ना, नेगेटिव बदल। सही है, अच्छा और अगर 90 डिग्री होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो बोलो एफ एस cos 90 डिग्री में हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो बोलो वर्क डन विल बी 0। तो नहीं आया,
फीलिंग से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आ गए आपको। साथ साथ चल रहे हो ना, हाई एनर्जी स्टेट में हो ना, ठीक। अब क्वेश्चन का जवाब दे, बोलो भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, तब वर्क कैसा होता है भाई? किसका वर्क डन पूछा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ने कितना काम किया? बोलो, ऑब्जेक्ट को उठाया जा रहा है, ऊपर उठा रहे हैं, ग्रेविटी कहां लगा? नीचे लगा, नीचे ऑब्जेक्ट चला गया ऊपर। बोलो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट मींस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हाट इज द W ग्रेविटी, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। W और छोटा सा दिख मतलब वर्क डन बाय वो चीज, ठीक है। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन इज सही है। स्पेशल नोट, ऑलवेज रिमेंबर द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। ये नहीं कि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं किसी और चीज, ठीक है। रिजिड बॉडी है, ठोस बॉडी है, तो हमेशा वो बराबर ही होता है ना, लगभग हर पॉइंट के लिए। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन कितना होगा? पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहां है पहले, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये यहां है, ड्यू टू सम इफेक्ट ये t इक्वल टू लेट्स से 5 सेकंड पे यहां आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम, gravity is equal to 10 meter per second square. What is the work done by gravity? 0। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर देंगे सर, फोर्स तो लगेगा mg, तो 1 इंटू जी 10 न्यूटन का फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, 20 आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, क्यों भाई? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, सही है। तो बोलो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? That means the work done is 0। सही है भाई। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रही है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा रहा है बाय सम हाइट h, ऑब्जेक्ट था m मास का, ग्रेविटी है g, उसको h हाइट ऊपर उठा दिया गया, तो बोलो ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे, mg फोर्स लगा ग्रेविटी की वजह से, सही है। डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? h। बोलो, mg एंड h आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बोलो क्या लिखेंगे? माइनस mg इंटू h, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज माइनस mg इंटू h, सही है भाई। ओके, फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहां से यहां चला गया, h हाइट नीचे चला गया, यहां था यहां चला गया, बोलो mg कहां लग रहा है? mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो गया h। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस द वर्क डन इज पॉजिटिव, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू h, सही है। mgh देख के याद आ रहा है, mgh देख के क्या आपको याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, है ना, ठीक। ये mgh है, ये कैसे है, क्यों है, ये आगे चल के आएगा जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A force acts such that final position is same as initial position. Find the work done. अब देखो, यहां पे मैंने लिख दिया है जानबूझ के कंजर्वेटिव एंड कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स है, वो लगती है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट जहां इनिशियली था वहीं पे बाद में भी पहुंच जाता है। इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे क्या करता है? वो चक्कर काट के घूम फिर के वापस यहीं आ जाता है। तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो बोलो वर्क डन क्या होगा? 0। सही है, ओके। अगर आप इसको और टेक्निकली समझना चाहें, फॉर्मूले के हिसाब से समझना चाहें, तो बोलो W इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds। सुने हो? देखा हुआ लग रहा है? अच्छा, तो बोलो इंटीग्रल F डॉट ds, फोर्स कैसा है बाहर निकाल दो, तो बोलो W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds।
ये क्या है भाई, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को बड़ा कर दो, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है और टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो बोलो यहां जीरो रखेंगे, वर्क डन क्या आ जाएगा, समझ में नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले से भी समझ में आ गया, वैसे भी समझ में आ गया। ये ध्यान रहे कि ये वाला मेथड ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, सही है, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम, सही है, सेम है, ओके ठीक। ये वाली चीज दोबारा आएगी लेकिन अगली बार कुछ और होगा, ठीक है। फाइंड वर्क डन इन द फॉलोइंग केसेस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या कह रहा है, वर्क डन निकालना है आपको। वर्क डन कैसे निकालते हैं भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में, सही है, ओके। 2 न्यूटन की फोर्स है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, 5 किलोग्राम का वजन है, यहां से इसको यहां पहुंचा दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, 7 मीटर, सही है। तो बोलो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 × 14, सही। अच्छा इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ये नहीं लिखी हुई है, एसआई यूनिट होती है इसकी जूल, सही है। बोलो वैसे वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया आप लोगों ने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर ही क्या होता है, वर्क डन होता है, सही है। अच्छा जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दे किसी ऑब्जेक्ट का, तो बोलो जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे, सही है भाई। तो 1 जूल वर्क किसको बोलते हैं, जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दे तो जो वर्क डन हुआ है उसको 1 जूल वर्क डन बोलते हैं, सही है। एसआई यूनिट इज जूल एंड द सीजीएस यूनिट इज अर्ग, सही है। वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। 1 अर्ग कब होगा बोलो, जब 1 डाइन फोर्स से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाएगा तो हम बोलेंगे वर्क हो गया 1 अर्ग के बराबर, सही है। अच्छा 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है, याद रहेगी बात। अच्छा और जो ये जूल होता है, ये वर्क होता है, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है mlt-2 इंटू एल, एल इंटू एल कितना हो जाएगा L2, सही है। तो ml2t-2, वर्क का क्या रहेगा आपको याद रहेगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू ml2t-2, 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 ये 2-3 बार पूछा जा चुका है नीट में, ठीक है। इसी ऑप्शन में डाल देगा, कहीं पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई आपको, बोलो कितना वर्क हुआ है यहाँ पे 14 जूल, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया मैंने। यहां देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, 20 किलोग्राम का वजन है, ठीक है, कितनी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, सही है। और ऑब्जेक्ट का जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है 4 मीटर, तो बोलो फोर्स का वो कंपोनेंट ले लो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, 10 cos 37 डिग्री आ जाएगा, 10 cos 37 डिग्री मतलब 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इधर लगा और 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 इंटू 4 कर कितना आ जाएगा 32 जूल, सही है भाई। बोल मुश्किल है क्या, बहुत इजी है ना, ठीक है। ओके अभी देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना 7 ही है ना, 2 है ये। अब देखो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये और फोर्स लग रहा है इधर और इतने एंगल पे, तो बोलो क्या करना है, 9 न्यूटन का cos 37 डिग्री कंपोनेंट आ जाएगा। बोलो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सही है। इसका इधर वाला कंपोनेंट निकाला, 9 इंटू 4/5 36/5 इंटू 2 72/5, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो कितना आ जाएगा -72/5 जूल, सही है भाई, ओके। यहां पे फोर्स लिखी क्या 11√3 kg है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो बोलो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या लगेगा
एफ फोर्स मान लो और डिस्प्लेसमेंट एस मान लो, माइनस एफ एस आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, अलग अलग तरह के मासेस हैं, क्या मास से कोई फर्क पड़ रहा है? भाई 2 किलो के मास को आप डिस्प्लेस करो या फिर आप 10 किलो के मास को डिस्प्लेस करो या 100 किलो के मास को डिस्प्लेस करो, अगर आपने फोर्स जितना लगाया है, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, तो वर्क डन क्या रहेगा? उतना ही रहेगा हर एक केस। सही है? अब आप ध्यान रहे कि आपको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का भी ध्यान रखना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को मुश्किल बनाना है तो क्या करेगा, यहां पे बहुत बड़ी फोर्स दे देगा, लार्ज फोर्स विल बी गिवन टू यू, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, फिर ये वर्टिकली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। 100 न्यूटन फोर्स लगा दूंगा अगर, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उठ जाएगा ना हवा में। बोलो, अब फोर्स लगाई, उठ गया। बोलो, इस फोर्स के कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर और एक इधर। मैं कहता हूं एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया। इधर नीचे क्या लग रहा है? mg। बोलो ये वाली फोर्स ज्यादा हुई अगर mg से, तो बोलो ये ऑब्जेक्ट उठ जाएगा। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ये मान लो F फोर्स है, F साइन थीटा माइनस mg, ये फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन का, और ये क्या हो जाएगा? F cos थीटा इस डायरेक्शन का फोर्स हो जाएगा। बोलो मास अगर आपको m पता है तो बोलो इस डायरेक्शन की फोर्स पता है, मास पता है, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा ए वाई, बोल देते हैं उसको। इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा ax। बोलो एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ वाई कितना है? एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। सही है? एम को उठा के इधर ले आओ, ए वाई पता चल गया, यू 0 है। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही f इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स हो गया। f cos थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, एफ cos थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा बाय एम। सही है? x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता चल गया। अब मैं कहता हूं x डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन निकालो, लगाओ और यहां पे एस एक्स निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। ऐसे ही आप एस वाई निकाल लो। सही है? x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, इतना है। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, लेट से इतना है। ये डिस्प्लेसमेंट पता है, ये डिस्प्लेसमेंट पता है, तो बोलो नेट डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ सकता है। समझ में नहीं आया? सही है? क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने का तरीका है, हालांकि ऐसा पूछने के चांसेस कम है, लेकिन पूछ सकता है फिर भी ऐसे। देख लो भाई, 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, 2 किलोग्राम का मास है, वो लोग ऑब्जेक्ट जो है नीचे आ गया है कुछ 6 मीटर से। ठीक है? तो पूछा हुआ है वर्क डन बाय 10 न्यूटन क्या होगा और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। बोलो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है। सही है? अपने को इसका वर्क डन बताना है, तो क्या अपने को ग्रेविटी से कोई मतलब है? भाई जिस फोर्स का वर्क डन निकालेंगे उसी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई और फोर्स से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। तो इसका वर्क डन निकालना है तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट 6, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस इंटू 10 इंटू 6। सही है? तो कितना आ जाएगा? माइनस 60 जूल आ जाएगा, वर्क डन बाय 10 न्यूटन। सही है? ऐसे ही वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, क्या करेंगे? बोलो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता है 6 मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डन। सेम डायरेक्शन है तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना? बोलो भाई। An object of mass 16 kg falls through a pipe of L equal to 2 meter. Find WG। एक पाइप है यहाँ पे, ठीक है, स्मूथ पाइप अंदर से, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रिक्शन वगैरह है। 16 kg का ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है।
16 kg का ब्लॉक है, वो 2 मीटर गिरता है, तो बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, mg इंटू 2 आ जाएगा, mg इंटू 2 आ गया आंसर। बोलो भाई। सिमिलरली ये देख लो क्या हो रहा है यहां पे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, एक F फोर्स लगाई जा रही है इधर की तरफ, सही है। आपसे पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। तो बोलो फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी की डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, फोर्स इंटू 10 मीटर आ जाएगा, सही है। लेट्स से 12 न्यूटन बोल देते हैं इसको, आ जाएगा आंसर, ठीक है, अगर फोर्स लग रही है तो, ठीक है। अच्छा, फिर पूछ रहा है मान लो आपसे वर्क डन बाय mg क्या होगा, तो देखो mg कहां लग रहा है, या तो आप क्या करो mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालो, या फिर mg का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निकालो। mg इधर है तो बोलो mg sin थीटा इधर होगा, बोलो फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यस और नो आ गया, तो बोलो mg sin थीटा और ये वाला डिस्टेंस ही जाएगा। कोई दिक्कत, कर लेंगे, सिंपल है, रिपीट करो। चलो, तो यहां तक आप करके लाइए, इसके आगे हम विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, रिवाइज करके आना है बहुत अच्छे से, आई विल सेंड द पीडीएफ।